बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्टिव 21 द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? r इज इक्वल टू 3r यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर इस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम r यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर आता है 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 द यूनिट ऑफ अ वेक्टर a इज 3r यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। a वेक्टर का हमने a यूनिट वेक्टर मालूम करना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है a यूनिट वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर डिवाइडिंग बाय a का मैग्नीट्यूड। पहले हम a का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, वो 5 आता है और 5 को हम a वेक्टर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1/5 इंटू 3r यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड f है। जब हम इनका रिजल्टेंट मालूम करते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी f के इक्वल आता है, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। हमारे पास गिवन वेक्टर f है और रिजल्टेंट वेक्टर भी f ही आता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एंगल हासिल होता है 120 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 इफ़ ऑल द फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन सच फोर्सेस आर सेड टू बी। एक प्लेन के ऊपर काफ़ी सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोप्लेनर, सिमिलर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इफ़ ऑल द फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन सच फोर्सेस आर सेड टू बी अ कोप्लेनर फोर्सेस। यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर अगर काफ़ी सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो तो उन फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 cos थीटा a यूनिट वेक्टर प्लस sin थीटा j यूनिट वेक्टर इज़ a। cos थीटा a यूनिट वेक्टर और sin थीटा j यूनिट वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आता है। ए वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन है एक प्लेन के अंदर है और जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 26 विच वन इज़ द नॉट करेक्ट फॉर वेक्टर a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 अंडर रूट जे यूनिट वेक्टर। इस ऑप्शंस के अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड का आंसर 2, और जब एंगल मालूम करते हैं तो एंगल 45 डिग्री आता है। 45 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी है, तो हमारे पास दैट्स नॉट करेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज -2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 27 two vectors a and b are making angle theta with each other. The scalar projection of b on a is। projection b on a किसके इक्वल होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इज इक्वल टू b कॉस थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28 वेक्टर्स कैन मल्टीप्लाइड विद ईच अदर बाई। वेक्टर को हम कितने तरीक़ों से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 वे, 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर बाई 2 वेज, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा है कि हमारे पास x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इनका रिजल्टेंट एंगल x एक्सिस के लिहाज से क्या होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, x एक्सिस अगर पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा है व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस ए इज इक्वल टू 2i प्लस 12 अंडर रूट जे यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर दिया है, वाई एक्सिस के लिहाज से हमने एंगल बताना है। इसके अंदर एक्स एक्सिस के लिहाज से नहीं पूछा गया, ये पॉइंट जहन में रखना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को और जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन उलट हो जाएंगे। आई यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस को और जे यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास थीटा आता है 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 31 के अंदर पूछा है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के एंड बी इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 2k द एंगल बिटवीन देम विल बी। हमने इनके दरमियान एंगल बताना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पहले हम a का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, 14 अंडर रूट आता है। फिर b का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, 56 अंडर रूट आता है। फिर हम a डॉट बी मालूम करते हैं, वो 28 आता है। तमाम वैल्यूज़ को a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के अंदर पुट करते हैं और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास थीटा आता है 0 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर पूछा है ए क्रॉस बी फॉर टू नॉन ज़ीरो पैरेलल वेक्टर्स विल बी इक्वल टू। ए क्रॉस बी नॉन ज़ीरो हैं लेकिन आपस में पैरेलल हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। दोनों पैरेलल हैं, थीटा होगा 0 डिग्री। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Objective 33 given that 0.2 a unit vector plus 0.6 j unit vector minus a k unit vector is a unit vector। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल है और हमने इसके अंदर से a की वैल्यू बतानी है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड के फार्मूले के लिहाज से और मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट 1 के इक्वल है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है 0.6 अंडर रूट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक्टिव 34 के अंदर पूछा है गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए एंड बी। हम इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस जे डॉट आई प्लस के। जैसे हम इसको डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा है ए इज इक्वल टू आई प्लस जे बी इज इक्वल टू आई प्लस के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से पूछा है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ए क्रॉस बी के लिहाज से हमने इसको सॉल्व किया है। इसको डिटर्मिनेंट रूल के ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई को आई के साथ, फिर के साथ, जे को आई के साथ और के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है आई माइनस जे माइनस के। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 इफ ए एक्स इज इक्वल टू 10 3 अंडर रूट यूनिट एंड ए वाई इज इक्वल टू 10 यूनिट्स देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ए मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20 यूनिट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक्टिव 37 डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है tan phi इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडिंग बाई ए एक्स। फाई की वैल्यू आ जाती है 53.13 डिग्री और -3i प्लस 4j सेकेंड क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5, तो हमारा आंसर आएगा 126.9। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान एंगल क्या होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है दिस इज़ बिकॉज द सम एंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर a एंड b हैव द सेम मैग्नीट्यूड विच मीन्स दैट द वेक्टर
form a right angle triangle. Therefore, the angle between them is 90 degree. A plus B dot A minus B is equal to 90 degree. A dot B is equal to 90 degree. Option B is correct answer. 39. In case of unit vector I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k is equal to, इनके दरमियान एंगल क्या होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है I क्रॉस I इज इक्वल टू आई साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। I का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और दोनों आपस में पैरेलल हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। I क्रॉस I इज इक्वल टू 0। सिमिलरली J क्रॉस J एंड K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स 2p और दूसरी फोर्स 2 अंडर रूट पी है। इसका रिजल्टेंट 10 अंडर रूट पी आता है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम फार्मूला यूज़ करते हैं रिजल्टेंट फोर्स वाला। F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F रिजल्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एंगल आता है 45 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ correct answer.